नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव और न्यूज वन इंडिया की खबर का हुआ दमदार असर। न्यूज वन इंडिया की खबर दिखाए जाने के बाद सीएम योगी ने संज्ञान लिया। सीएम योगी ने एसडीएम अशोक चौधरी को निलंबित कर दिया है। अब पूर्व एसडीएम अशोक चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अशोक चौधरी के खिलाफ उभाव पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। 323, 504 धारा के तहत एफआईआर दर्ज हुई। व्यापारी राजकुमार की तहरीर पर यह केस दर्ज हुआ। बीते दिन मास्क चेकिंग के दौरान अशोक चौधरी ने खूब तांडव किया था। तांडव भी ऐसा कि लोगों पर कहर बनकर बरप रहा था। बगैर किसी वजह के मास्क लगाए लोगों को जबरदस्त तरीके से सरेराह पीटा जा रहा था। बगैर उनकी किसी गलती के बेकसूर लोगों को मारा जा रहा था। न बुजुर्ग देखे जा रहे थे और न महिलाएं देखी जा रही थी। जबरदस्त तरीके से सब पर वार किया जा रहा था। मनोज हमारे साथ, हमारे संवाददाता है। मनोज, एसडीएम पर हुई कार्रवाई के बाद में विधायक और वहां के लोग सब खुश होंगे? जी, अभी जो स्थिति है बलिया में सर, सरा रोड एसडीएम अशोक चौधरी के खिलाफ एनसीआर दर्ज होने के बाद लोगों में इस समय जो स्थिति है, खुशी का माहौल है कि योगी सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ा एक्शन लिया है कि बेलथरा एसडीएम को सस्पेंड किया, साथ साथ उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया। और इस समय लोगों में माहौल बहुत ही पॉजिटिव है कि सरकार ने कुछ अच्छा कदम लिया है ताकि ऐसे अधिकारियों को नसीहत मिले कि आम लोगों के साथ दुर्व्यवहार ना करे। जी, लेकिन अभी इस पूरे मामले में क्या और उसकी जो पिछले हरकतें रही हैं उनको लेकर भी जांच पड़ताल होगी? क्योंकि जिस तरीके से विधायक बता रहे थे कि ये बहुत ही ज्यादा बदतमीजी लोगों के साथ करता है, रिश्वत लेता है, भ्रष्टाचारी है, क्या तो इसके तमाम जो और ये मामले हैं इन पर भी जांच पड़ताल होगी? जी, जैसा कि अभी जिले के आला अधिकारियों से भी बात हुई है, उस पर भी ये चर्चा हो रही है कि इनके खिलाफ जो अब सस्पेंशन के दौरान जो जांच हो रही है, उसमें जांच कमेटी में उच्च अधिकारी ही रहेंगे और उन बिंदुओं पर भी जांच की जाएगी कि इनके द्वारा किस किस तरह के कृत्य किए गए हैं। और अगर साक्ष्य मिल जाता है कि नहीं इन्होंने रिश्वत लिया है और रिश्वत की भी अगर कहीं पुष्टि होती है तो उसकी पर भी लंबी जांच होगी, कहीं ना कहीं उसमें भी घेरे में आ सकते हैं। जी, चलिए ठीक है, बहुत ही शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। यूपी विधानसभा की कार्यवाही स्थगित, कल तक के लिए स्थगित हुई है सदन की कार्यवाही। आज सदन में दी गई बीजेपी विधायक जन्मेजय सिंह को श्रद्धांजलि। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जन्मेजय सिंह को श्रद्धांजलि दी। अब कल सदन में पेश किए जाएंगे करीब 16 बिल। अब आपको दिखाते हैं कौन से वो विधेयक है जिनको पारित कराना है सरकार को, क्योंकि आज जो कार्रवाई थी सदन की वो स्थगित हो चुकी है। 20 अगस्त को 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी और उसके बाद भी शोक प्रस्ताव वहां पर पेश किया गया। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी ने प्रश्न भी किया था। तख्तियां लेकर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सरकार को जमकर कोसा था, जमकर नारेबाजियां की थी। 20 अगस्त को 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी और बीते दिन सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई। और अगर आज की बात करते हैं तो सीएम योगी ने दिवंगत नेताओं को जिस तरह कल श्रद्धांजलि दी थी, आज बीजेपी के जो विधायक जिनका निधन हुआ उनको भी आज श्रद्धांजलि दी गई। और कल सीएम योगी ने गलवान शहीदों को भी याद किया था और 21 अगस्त के लिए कार्रवाई कल स्थगित हुई थी। उसके बाद आज फिर 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई। 21 अगस्त यानी आज सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई तो बीजेपी के विधायक जन्मेजय सिंह को श्रद्धांजलि दी गई और उनके निधन पर शोक प्रस्ताव पेश किया गया। उसके बाद सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं उन्होंने श्रद्धांजलि दी, उनको याद किया। सीएम योगी के साथ साथ विपक्षी नेताओं ने भी जन्मेजय सिंह को याद किया। सदन की कार्रवाई अब कल तक के लिए फिर से स्थगित कर दी गई है। बीजेपी विधायक जन्मेजय सिंह का निधन हुआ। बीजेपी विधायक जन्मेजय सिंह का हार्ट अटैक से निधन हो गया। देवरिया सदर के बीजेपी विधायक थे जन्मेजय सिंह। लखनऊ में विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने के लिए आए थे, हिस्सा लेने आए थे। आज शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। बीजेपी विधायक के निधन पर सीएम योगी ने भी दुख जताया और बाकायदा ट्वीट किया।
सभी ने उनको श्रद्धांजलि दी, सभी ने उनको नमन किया और जैसे ही खबर उनके इलाके में पहुंची, वहां के लोग तुरंत उनके घर पर पहुंच गए, क्योंकि सबके लिए बहुत ही बड़ा झटका था। जनहितैषी नेता माने जाते हैं। बीजेपी विधायक के निधन के बाद सीएम योगी भी दुख प्रकट कर चुके हैं और आज शोक प्रकट किया गया। संतोष मिश्रा हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता देवरिया से। संतोष, बीजेपी विधायक का पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंच चुका है और उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके शव को रखा गया है। उनके तमाम कार्यकर्ता, समर्थक, सहयोगी सब पहुंच रहे हैं आखिरी दर्शन के लिए। जी बताते चले आपको कि कल रात में ही ये घटना हुई। हार्ट अटैक से उनकी मौत राम मनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ में हो गई थी। उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंच चुका है, गौरी बाजार, जहां जिला प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक सहित तमाम बड़े अधिकारी व तमाम सारे विधायक, सांसद दलगत सीमाओं को तोड़ करके भी उनके घर पहुंचे हुए हैं और पूरा जनपद शोक की लहर में डूबा हुआ। उनका जो अंतिम संस्कार है वो कब होगा, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, सायंकाल 4 बजे की बात कही जा रही है। अंतिम संस्कार उनका जैसा सुनने में आ रहा है कि बड़हलगंज के पास मुक्ति धाम नामक स्थान पे उनका अंतिम संस्कार होने की बात कही जा रही है, जिसमें भारी संख्या में लोग आ सकते हैं। अब ये देखना है कि विधायक जी चूंकि काफी चर्चित रहे, लगातार 2 बार से विधायक से भाजपा से, वो इसके पहले भी एक बार बसपा से विधायक रहे और काफी लोकप्रिय रहे, इसलिए वहां आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देवरिया सदस्य भारतीय जनता पार्टी के विधायक जन्मेजय सिंह के गुरुवार देर रात निधन पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और उन्होंने भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को आज टाल दिया। देवरिया सदस्य भारतीय जनता पार्टी के विधायक 73 वर्षीय जन्मेजय सिंह के गुरुवार देर रात निधन पर सीएम योगी ने भी ट्वीट किया और उनके साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने भी काफी दुख प्रकट किया। अखिलेश यादव ने भी दुख प्रकट किया। अंतिम संस्कार उनका 4 बजे होगा। उनका पार्थिव शरीर उनके अपने गृह क्षेत्र में लाया गया है, जहां पर उनके आखिरी दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया है। एलडीए को चूना लगा रहे हैं इंजीनियर। एलडीए कंगाल, प्रवर्तन निदेशालय प्रवर्तन इंजीनियर मालामाल है। गोमती नगर में सैकड़ों की संख्या में अवैध निर्माण, एक्सीएन, एई, जेई एलडीए को समन नहीं दे रहे। योजना की रिपोर्ट विजयंत खंड में जेई सुशील कुमार सिंह छुपा रहे हैं अवैध निर्माण। इंजीनियर अपने निजी स्वार्थ के लिए बिल्डर्स से नहीं करा रहे समन योजना। एलडीए वीसी समन योजना के आदेशों का जेई सुशील कुमार धज्जियां उड़ा रहे हैं। जोन 1 विहित प्राधिकारी पंकज कुमार को भी जेई नहीं देते अवैध निर्माण की रिपोर्ट। एलडीए को लगातार चूना लगाया जा रहा है। एलडीए वीसी संबंध योजना के आदेशों का जेई सुशील कुमार धज्जियां उड़ा रहे हैं। अपनी जेबें गर्म करने के लिए लोगों के हितों को नहीं ध्यान में रखा जा रहा। एलडीए को लगातार चूना लगा रहे हैं इंजीनियर। एलडीए कंगाल है लेकिन प्रवर्तन इंजीनियर मालामाल है। गोमती नगर में सैकड़ों की तादाद में अवैध निर्माण हो रहे हैं, लेकिन इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया जाता। एक्सीएन, एई, जेई एलडीए को नहीं दे रहे समन योजना के रिपोर्ट। विजयंत खंड में जेई सुशील कुमार सिंह अवैध निर्माण छुपा रहे हैं। इंजीनियर अपने निजी स्वार्थ के लिए बिल्डर्स से समन योजना करा रहे हैं। एलडीबीसी समन योजना के आदेशों का जेई सुशील कुमार खूब धज्जियां उड़ा रहे हैं। अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। अश्विनी, क्या कुछ खास जानकारी है? ये लगातार इनकी चांदी कट रही है, लेकिन अब तक इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? निश्चित तौर पर पूजा, आपको बता दूं यहाँ पर जो एलडीए है उसमें अक्सर देखने को मिलता है कि तमाम खामियां होती हैं। चाहे इससे पहले भी देखा गया कि उप मुख्यमंत्री तक को इसका संज्ञान लेना पड़ा, लेकिन इन सबके बावजूद भी अभी कुछ दिन पहले एक समन योजना आई थी जिसके तहत तमाम जो लोग अवैध तरीके से, इस तरीके से कह जाए कि उन्होंने नक्शा पास कराया था, लेकिन किसी वजह से उन्होंने जार पर थोड़ा सा बना लिया, नक्शे से हटके बना लिया। उसके लिए एक जो एलडीए है उसने एक उसका निराकरण किया था, जिसके तहत समन योजना के तहत आप जो एलडीए की फीस थी वो देकर के आप अपने आप को वैध घोषित कर सकते थे। लेकिन जो सुशील कुमार हैं, इनकी खामियों के चलते तमाम जो नक्शे हैं वो वैध नहीं हो पाए, तो इससे कहीं ना कहीं इनका जो चलिए, शुक्रिया अश्विनी आपका पूरी जानकारी के लिए। ललितपुर में कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश का असर यहां के बांधों पर देखने को मिल रहा है। जनपद के लगभग सभी बांध बारिश के पानी से लबालब हो चुके हैं।
कुछ बांधों के गेट खोल के पानी की निकासी की जा रही है। राजघाट बांध, माता टीला बांध के पिछले 2 दिनों में भारी बारिश के चलते लबालब होने के बाद उनके गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। राजघाट के 10 गेट खोलकर पानी की निकासी नदियों के माध्यम से की जा रही है। वहीं माता टीला के 20 गेट खोलकर 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़कर निकासी की जा रही है। बांध के आसपास और नहरों से जुड़े गांवों को हाई अलर्ट घोषित किया गया है। लगातार बारिश नदी, नाले, पोखर, तालाब सब जलमग्न हुए और यहाँ पर खेत में पानी भर जाने से खेती को भी काफी नुकसान हो रहा है। शासन ने इस वक्त अलर्ट घोषित कर दिया है। कि तस्वीरें ललितपुर की है जहां पर राजघाट माता टीला के गेट खुले हैं। अलर्ट पर इस वक्त क्षेत्र के गांव हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कितनी तेजी के साथ में यहां पर पानी का बहाव बढ़ रहा है, जलस्तर बढ़ रहा है। सभी बांध बारिश के पानी से इस वक्त लबालब हो चुके हैं। पोखर, तालाब, नदियां सब कुछ पानी से लबालब है। हालात ये हो चुके हैं कि इस वक्त ग्रामीणों के लिए खतरा बढ़ रहा है। जो यहाँ आसपास के गांव हैं उनको इस वक्त हाई अलर्ट पर रखा गया है। खबर मऊ से है जहां नए एसपी मनोज कुमार सोनकर ने कार्यभार संभाल लिया है। एसपी ने कार्यभार ग्रहण कर सभी शाखाओं का निरीक्षण किया। एसपी ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने को बताया प्राथमिकता। पुलिसकर्मियों को ईमानदारी से काम करने के निर्देश दिए और प्रथम प्राथमिकता है अपराध पर नियंत्रण लगाना, ये उनका कहना रहा। जिले में आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराना प्राथमिकता है। छोटा हो या बड़ा, सभी को कानून के दायरे में लाया जाएगा। पुलिस की प्राथमिकता है कि क्राइम प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन, और साथ ही साथ जो त्यौहार में ये जनपद बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है, जैसा कि मैं पूर्व में रहा भी हूँ बिजनेस में, तो उस पर विशेष रूप से फोकस रहेगा। लेकिन चूँकि कोविड-19 का भी इस समय वो है, तो उसकी गाइडलाइन जो आई है उसमें उसको पूरा विधिवत उसका पालन करेंगे। पूर्व में काफ़ी कार्रवाई मैंने देखा कि की गई है। तो जो भी लॉ के अंदर जितनी भी कार्रवाई रहेगी। रायबरेली में न्याय न मिलने पर इच्छा मृत्यु की मांग की जा रही है। गले में तख्ती लटकाए डीएम ऑफिस पहुंची एक पीड़िता। आरोप है लगातार उसे और परिवार को दबंग पीट रहे हैं। मौके पर पीड़िता समेत परिजनों के शरीर पर चोटें भी नजर आई। जिले में दबंगों के आगे नतमस्तक दिखाई दे रही है पुलिस। ऊंचाहार क्षेत्र के मिर्जापुर एहारी गांव का ये मामला है जहां पर न्याय दो या इच्छा मृत्यु दो, इसी तरह की तख्तियां गले में लटकाकर ये पूरा परिवार न्याय की भीख मांग रहा है। इनके शरीर पर पिटाई के निशान भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। दबंग इनको बेरहमी से पीट रहे हैं। सर इसलिए है कि हम 31 तारीख की घटना है, आज तक हमारी घटना को कोई सुना नहीं। ऊंचाहार जाते जाते मेरे पैर थक गए। 3 बार मैंने एसपी ऑफिस में एप्लीकेशन दिया, फिर भी नहीं सुना गया। इसलिए मैं आज डीएम साहब के पास आया हूं कि या तो मुझे न्याय दिलाया जाए या तो मुझे इच्छा मृत्यु की क्या मामला क्या दिया किस जाए। लिए मामला ये है कि फर्जी जानवरों को लेकर मेरा बच्चा दीपू बाहर ले जा रहा था। बीच में विपक्षी गण आके उसे गाली गलौज दे लेने लगे और लाठी डंडों से पीटने लगे। बचाव के लिए मैं गया, इसलिए मुझे फावड़ा से और कुदाली से मारकर घायल कर दिए। कौन सर इसलिए है कि हम 31 तारीख की घटना है, आज तक हमारी घटना को कोई सुना नहीं। ऊंचाहार जाते जाते मेरे पैर थक गए। 3 बार मैंने एसपी ऑफिस में एप्लीकेशन दिया, फिर भी नहीं सुना गया। इसलिए मैं आज डीएम साहब के पास आया हूं कि या तो मुझे न्याय दिलाया जाए या तो मुझे इच्छा मृत्यु की। क्या मामला है तो जो वहाँ से बात हुई, क्या बात है, क्या अभी उन्होंने बताया है कि देख के बताएंगे। अभी उन्होंने बताया ना। इच्छा मृत्यु की मांग किस लिए मांग रहे थे लोग, क्या है, किस लिए मांग रहे हैं, इच्छा मृत्यु की मांग क्यों कर रहे हैं? हमें जानकारी अभी नहीं है पूरे प्रकरण। मतलब सामने बात भी कर चुके, जानकारी नहीं है। बताया है तो जो वहाँ से बात हुई, क्या बात है, क्या जिले में दबंगों का आतंक ऐसा है। ऊंचाहार क्षेत्र के मिर्जापुर एहारी का ये मामला है जहां पर न्याय न मिलने पर इच्छा मृत्यु की मांग ये परिवार कर रहा है। मार पिटाई दबंग इनके साथ कर रहे हैं। इनकी कोई कार्रवाई कर नहीं रहा, इनकी कोई सुनवाई कर नहीं रहा।
और बुलंदशहर में एक पेड़ पर युवक का शव लटका मिला। अलीगढ़ के अरविंद के रूप में मृतक की पहचान हुई है। जो युवक है उसका शव मिलने से सुखलालपुर में हड़कंप मचा है। मृतक के शव के पास से एक बैग बरामद हुआ है। दिल्ली के करावल नगर में बुआ के घर ये मृतक रहता था। बड़ा सवाल यह है कि युवक ने आत्महत्या की है या यह हत्या है। मामले की जांच में फिलहाल बुलंदशहर पुलिस जुटी हुई है। आज सुबह हम घूमने जा रहे थे, सुबह के टाइम, तो हमें एक पेड़ पर लाश लटकी हुई मिली आदमी की। हमने पुलिस को सूचना करा। मौके पर एक बैग भी था वहाँ पर काले रंग का। उसमें जो आदमी की पहचान बताई जा रही है दिल्ली की बताई जा रही है। दिल्ली का युवक? हाँ जी, दिल्ली का युवक बताया जा रहा है। ट्रैफिक सिपाही का पैसे लेते वीडियो वायरल हुआ। एसपी अमित कुमार ने इस पूरे मामले में सिपाही को कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया। कोतवाली शहर के क्षेत्र बावन चुंगी पर ट्रक ड्राइवर से ये पैसे ले रहा था। ट्रैफिक आरक्षी इंदल यादव को निलंबित किया जा चुका है। क्षेत्राधिकारी नगर मामले की जांच करेंगे।